गल प्लाजा की शॉप नंबर 144 का शटर आधा गिरा हुआ था। बिजली बंद हो जाने के बाद अंदर अंधेरा था। कुछ लोगों ने मोबाइल फोन की टार्च जलाई हुई थी, मगर रोशनी भी जिंदा नहीं लगती थी। मेजनाइन फ्लोर की छत के नीचे जमा धवां आहिस्ता आहिस्ता सांसों को निगल रहा था। कराकरी के शेल्फ अब भी अपनी जगह खड़े थे, जैसे किसी अजीब खामोशी में मंजमद हो गए हों। प्लेटों, प्यालियों और डिनर सीट्स के दरमियान तकरीबन 2 दर्जन जिंदगियां समट कर खड़ी थीं, एक दूसरे से लिपटी हुई, एक दूसरे के सहारे पर। दुकान के मालिक हाजी साहब कांपते हाथों से शटर को दोबारा नीचे करने की कोशिश कर रहे थे। बस बंद रखो, बाहर आग है, यहां बच जाएंगे हम। उनकी आवाज में खुद एतमादी कम और खुद को तसल्ली ज्यादा थी। नौजवान सेल्समैन, जो रोजाना इसी दुकान में ग्राहकों को मुस्कुराकर बर्तन दिखाता था, अब मोबाइल हाथ में लिए नीट वर्क तलाश कर रहा था। हाजी साहब, मीडिया वाले आगे होंगे नीचे। जैसे ही खबर चलेगी, फायर ब्रिगेड आ जाएगी, वो आग बुझा देंगे। एक कोने में 3 खवातीन बैठी थीं, जिनमें एक 50 साला औरत अपनी बेटी और भांजी के साथ शॉपिंग के लिए आए थे। माँ बार बार कह रही थी, हमने तो बस चाय के कप लेने थे, अल्लाह हमें घर वापस भेज दे। उनकी बेटी खामोशी से आंसू पोंछ रही थी और भांजी के होंठ मुसलसल हिल रहे थे। दुआ में, सिसकी में, शायद दोनों में। करीब ही बाप बेटे की जोड़ी खड़ी थी। बाप ने बेटे के कुंधे पर हाथ रखा हुआ था। डरना नहीं, मैं हूं ना बेटा। बेटा शायद 10 या 11 साल का था। उसकी आंखें शाप के कोने पर जमी थीं, शायद उसकी आंखें महफूज जगह की तलाश में थीं। बाबा, आज नानू के घर जाना था, वो इंतजार कर रही होंगी। उन्होंने आज मेरी पसंद के मिटर चावल भी बनाए हैं। ये कहते हुए उसकी आवाज टूट गई और वो दुकान के कोने में जाकर सहम गया, जैसे वहां छपकर आग को धोखा दे देगा। एक जवान बहन अपने छोटे भाई को सीने से लगाए बैठी थी। अम्मी ने कहा था ज्यादा देर ना करना, क्या पता उनको हमारी खबर हो या ना हो। भाई ने सर उठाकर कहा, आपको कुछ नहीं होने दूंगा आपा। बहन मुस्कुराने की कोशिश में रो पड़ी। दरमियान में एक 5 अफराद की फैमिली थी, माँ, बाप, 2 बेटियां और एक बेटा। फर्श पर रखे डिनर सेट्स के डिब्बों पर हाथ रखते हुए माँ बोली, बस ये आखिरी खरीदारी थी, ईद के बाद शादी है, मेरी बच्ची का घर बस जाएगा। बाप ने आसमान की तरफ देखा, जैसे छत के पार कुछ नजर आ जाए। अल्लाह करे हम सब सलामत बाहर निकल जाएं। करीबी दुकान का एक सेल्समैन भागता हुआ अंदर आया था। मेरी दुकान पूरी जल चुकी है, मैं उधर छिप रहा हूं। ये दुकान महफूज है ना? किसी के पास जवाब नहीं था, मगर सबने सर हिला दिया, क्योंकि इस वक्त झूठ भी उम्मीद लगता था। दरवाजे के पास एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। वर्दी पर कालिक जम रही थी। फोर्सेस आती ही होंगी, मैंने देखा है। वो सैलाब, जलजला सब आफतों में पहुंच जाती हैं, हमें भी निकाल लेंगी। उसके अल्फाज मजबूत थे मगर आंखें खाली। वक्त गुजरता गया, धुआं गाढ़ा होता गया, सांस लेना मुश्किल होने लगा। किसी ने कहा, हमें रेस्क्यू वाले बचा लेंगे, बस थोड़ा सब्र। किसी ने मीडिया पर भरोसा किया, कि इमरान होंगे, हुक्मरान मजबूर हो जाएंगे। एक आदमी ने 2 सियासी जमातों का नाम लिया, मैंने माजी में वोट दिया है उन्हें, वो शहर की नुमाइंदा हैं, वो हमें नहीं मरने देंगे। लेकिन उम्मीद का वजन धुएं से हल्का होता जा रहा था। ख्वातीन की दुआएं बुलंद हो गईं, या अल्लाह, या अल्लाह। एक औरत ने रोते हुए कहा, मेरी बच्ची की शादी रह गई है। दूसरी ने हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, अगर यहां से नहीं निकालना तो कम इज कम आसानी दे दे। बच्चा कोने में कान बंद किए बैठा था। नानू, प्यारी नानू। इसकी आवाज अब सिर्फ होंठों की हरकत थी। गर्मी बढ़ने लगी, हवा जलने लगी। सेल्समैन ने हांफते हुए कहा, हाजी साहब, शायद शटर खोलना पड़े। हाजी साहब ने सर हिलाया, बाहर शदीद आग है, अल्लाह से दुआ करो शायद। आखिरी लम्हों में बातें टूटने लगीं, जमले अधौरे। सिक्योरिटी गार्ड ने वर्दी के बटन खोलते हुए कहा, मेरा फर्ज बस यही था। बाप ने बेटे को सीने में भींचा, आंखें बंद कर लो, मेरी जान, और मुझे माफ कर दूं। दुआ, उम्मीद, सियासत, मीडिया, सब धुएं में घल गए। आखिरी 2 लम्हे चीख नहीं थे, वो सरगोशियां थीं। अल्लाह, आमिया माफ कर दें। और गुल प्लाजा की शॉप नंबर 144, जो कभी चमकते बर्तनों की दुकान थी, खामोशी का एक बंद कमरा बन गई, जहां यकीन जिंदा रहा मगर जिंदगी न बच सकी।